हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफ टू एफ फाउंडेशन टू फिनिश। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड के ड्रॉ सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो किसी भी ड्राइंग का फाउंडेशन होता है। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क जैसे इंपॉर्टेंट ड्रॉ कमांड्स को हम कैसे यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा कैसा होता है कि ऑटोकैड एक कमांड बेस्ड विंडो है। यहाँ पे हम लोग कमांड डाल के ऑटोकैड में वर्क करते हैं। दूसरा, अभी इधर रिबन्स आ गई है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लाइन लेके भी लाइन कमांड यूज़ कर सकते हैं। बट अभी कैसा है, ऑटोकैड एक कमांड बेस्ड विंडो है तो मैं मोस्टली तो कमांड ही प्रेफर करूँगी सिखाने के लिए। तो अभी हम लोग ड्रॉ कमांड का सबसे बेसिक कमांड सीखते हैं, एल एंटर करके लाइन वाला। लाइन में वो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करके स्पेसिफाई करके उसको फर्स्ट पॉइंट दे देती हूँ। कोई भी मेरा डायमेंशन बेसिस है, एमएम है, मीटर है, उसको मैं ऐड ऑन करके उधर डाल देती हूँ कि मेरा कितना मीटर है, 12 मीटर है, 13 मीटर है करके एंटर कर देती हूँ। तो अब वो कितना, मतलब अभी इसमें बताएगा कि मैंने अभी इसमें यूनिट सेट नहीं किया है, तो उसके लिए अभी वो कितना छोटा आ रहा है। अभी देन एंटर, ये मेरा पहला लाइन हो गया। अभी मैं वापस वापस एंटर करके लाइन ले लेती हूँ, स्पेसिफाई ऐसे अप्रोक्सीमेटली कर लेती हूँ और एक ये डाल देती हूँ। अभी हम देखेंगे कि ये लाइन जब मैं सिलेक्ट करती हूँ तो दोनों लाइन अलग अलग है। मेरी एक लाइन सिलेक्ट हो रही है, दूसरी लाइन नहीं सिलेक्ट हो रही है। ये वाली लाइन मुझे अलग से सिलेक्ट करनी पड़ रही है। अब इसके बाद हमारा दूसरा कमांड आता है पॉलीलाइन वाला। पॉलीलाइन के लिए मैं PL एंटर करती हूँ। अब मैं सेम इसके जैसा अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट पॉइंट दे देती हूँ, दूसरा पॉइंट दे देती हूँ एंड अभी सेम में इधर मैं नीचे बना देती हूँ एंड भी एंटर कर देती हूँ। अब उनको कमांड से अगर बाहर आना है तो एस्केप या स्पेस बार दबा सकता है, या फिर एंटर दबा के भी हम कमांड से बाहर आ सकते हैं। पॉलीलाइन में जब मैं ये लाइन सेलेक्ट करती हूँ तो दोनों लाइन सेलेक्ट होती है और लाइन में खाली मेरी यही लाइन सेलेक्ट होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग पॉलीलाइन से वर्क करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, तो हमको पॉलीलाइन से बनाना चाहिए, क्योंकि बाद में उसको मॉडिफाई इजीली कर सकते हैं। लाइन में हमको एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सर्कल के लिए। सर्कल कमांड के लिए मैं सी एंटर करती हूँ तो मुझे बोलता है कि स्पेस बाय सेंटर पॉइंट। अभी मुझे सेंटर पॉइंट मैं ऐसे ही इधर ले लेती हूँ और मैं इसको कोई भी रेडियस दे देती हूँ। और मुझे डायमीटर है मेरे पास तो मैं डायमीटर दे देती हूँ। किसी किसी को रेडियस समझ में जल्दी नहीं आता है, डायमीटर समझ में आता है। तो उसके हिसाब से हमको ऑटोकैड खुद ऑप्शन देता है कि यार मैं रेडियस डालना है कि डायमीटर डालना है। तो उसके हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं कुछ भी। अभी मैं तो इधर रेडियस के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली डाल रही हूँ। एंड अभी अगर मुझे यहाँ पे इसके इधर अभी मेरे को यहाँ पे सेंटर पॉइंट देना है तो मैं यहाँ पे डाल के, वो इधर 15-14 का रेडियस बता रहा है, तो मैं तो ऐसे भी समझ लो मैं 10 डाल देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, वो उसके हिसाब से रेडियस दे देगा। अभी इसके बाद आ जाते हैं हमारा दूसरा कमांड है कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल REC एंटर करके हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं। स्पेसिफाई इसका कॉर्नर पॉइंट, वो बोल रहा है कि मुझे कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट बता दो जहां से मैं रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करूँ, तो मैं अप्रोक्सीमेटली एक इधर क्लिक कर देती हूँ। अब मैं इधर ही, रेक्टेंगल तो मालूम है कि सबको सेम ही साइज का होता है। अ, एक साइज़ छोटा होता है, एक साइज़ बड़ा होता है। तो उसके हिसाब से मैं ऐसे अप्रोक्सिमेटली बना देती हूँ। अभी किसी को डायमेंशन के हिसाब से डालना है कि भाई इतना डायमेंशन के हिसाब से ही मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, लाइक 10 बाय 15 का, 15 बाय 10 का जो भी है, उसके हिसाब से बनाना है तो हम उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। अभी हम रेक्टेंगल बनाते हैं विद डायमेंशन, सेम REC एंटर करके हम लोग स्पेसिफाई करते हैं फर्स्ट पॉइंट। अभी मुझे डायमेंशन डालना है 15 बाय 10 का, मतलब मेरी एक साइड, दो साइड 15 की होगी और दो साइड 10 की होगी। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एट्रैक्ट दबाना पड़ेगा। अभी बोल रहा है कि पहला पॉइंट डालने के लिए, तो मैं इसमें 15 डाल देती हूँ। 15 डाल के फिर मुझे क्या दबाना है, कॉमा दबाना है। कॉमा दबा दिया अभी मैंने, अभी मुझे दूसरा डालना है 10। 10 डाल के मैं एंटर एंटर कर देती हूँ। तो अभी ये मुझे बताएगा कि यार ये जो छोटा वाला साइड है वो 10 का है और ये बड़ा वाला साइड 15 का है। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पहले कौन-सा डाला था? मैंने पहले 15 डाला था। ये देखने से समझ में आता है कि ये 15 वाला साइड है और ये 10 वाला साइड है। तो अगर हम लोग को बड़ा साइज़ पहले चाहिए तो हम 15 डाल देंगे, अगर छोटा साइज़ चाहिए तो सेम एंटर, REC एंटर करके शिफ्ट एट्रैक्ट दबा के पहले मैं 10 डाल देती हूँ, फिर कॉमा डाल के 15 डाल देती हूँ, एंटर कर देती हूँ। अभी मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट नहीं किया था। तो अभी मैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर देती हूँ और सेम शिफ्ट एट्रैक्ट दबा के मैं पहले 10 डाल देती हूँ, फिर कॉमा डाल के 15 डाल देती हूँ, फिर एंटर करती हूँ। तो मेरा रेक्टेंगल अब
ऐसे इसमें आया है, लाइक मतलब वर्टिकल्स में आया, वो हॉरिज़ॉन्टल में। अब भाई इसके लिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा होता है, तो ठीक है, अगर हमारा ऐसा आ भी गया है तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं, जो मैं मॉडिफाई में बताऊँगी आपको, कि अगर अभी मेरे से ये गलती हो गई तो क्या मैं उसको डिलीट नहीं करते बैठूँगी। मैं उसको मॉडिफाई करके उसको रोटेट कर सकती हूँ, ये मुझे ऑटोकैड ऑप्शन देता है। तो ये हमारा रेक्टेंगल का हो गया। देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्क कमांड पे। अभी मुझे बनाना है, आर्क बनाना है। अभी मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का आर्क बनाना है। तो अभी मैं एआर से एंटर करूँगी, एआर से एंटर करके आर्क अगर लूँगी तो वो मुझे कौन-सा आर्क देगा वो मुझे बताएगा नहीं। वो अपने हिसाब से कोई भी आर्क मुझे दे देगा। अभी पहला पॉइंट हो गया, वो बोल रहा है सेंटर पॉइंट दे दो, अब वो बोल रहा है एंड पॉइंट दे दो, वो उसके हिसाब से आर्क दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ से आर्क लूँगी तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे अलग-अलग पॉइंट के आर्क दी जाएगी। अभी मेरा ये 3 पॉइंट आर्क बोल रहा है। ये बोल रहा है 3 पॉइंट में तुमको बनाना है। ये दूसरा पॉइंट और ये मेरा तीसरा पॉइंट। अब उसने तीसरा पॉइंट ऐसा दे दिया, ये उल्टा आ रहा है। अब इसको मुझे ऐसा करना है, तो वो उसमें में नहीं जा रहा है। वो एंड पॉइंट में ऐसा आर्क दे रहा है। अभी मैं इसको स्किप करूँगी। देन दूसरा, अभी मेरा दूसरा कौन-सा है? स्टार्ट, सेंटर, एंड, ये वाला मैं लेती हूँ। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। तो उसके हिसाब से उसने आर्क दे दिया, बिकॉज़ मैंने इसको डायमेंशन, रेडियस वगैरह कुछ दिया नहीं है। मैं इसको ऐसा चेंज कर दूँगी, तो मेरा ऐसा आर्क हो जाएगा। तो आर्क में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। आर्क हम लोग लाइक बाद में हम लोग को अगर डोर वगैरह बनाना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्क बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, कि हमको कहीं कर्वेचर दिखाना है, कहीं अलग शेप देना है, तो उसके लिए भी आर्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन इधर इलिप्स वगैरह, सेंटर वगैरह भी है। इलिप्स तो मोस्टली नहीं यूज़ होता है। और ये हेज, ग्रेडियंट, बाउंड्री वगैरह है। ड्रॉ कमांड में अभी डाल दिया है ऑटोकैड वालों ने, लेकिन हम उसको बाद में अच्छे से सीखेंगे। हैच के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी पूरा, जिसमें बेसिकली पूरा आइडिया है कि हैच एक्चुअली क्या होता है। तो ये हमारा था ड्रॉ कमांड। बेसिकली क्या होता है कि कमांड्स हम लोग को याद नहीं होते। एक्चुअली जल्दी-जल्दी में इतना याद नहीं हो, लाइन के लिए क्या बोला था, पॉलीलाइन के लिए क्या बोला था। तो उसके लिए मैं आपको एक नोट्स बना के दूँगी कि लाइन के लिए कौन-सा कमांड है, पॉलीलाइन के लिए कौन-सा कमांड है। हमारा जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं टोटल इसका जो भी है, मॉडिफाई का, ड्रॉ का, लेयर का, जो भी कमांड्स का है, वो मैं पूरा एक ही डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन करके दे दूँगी। तो ये था हमारा ऑटोकैड कोर्स का पार्ट 2 जिसमें हमने ड्रॉ सेक्शन के बारे में बात की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।